एवरीवन, दिस इज आशा परवीन, करेंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। सो अभी जो है रिसेंटली मैंने एक पोस्ट किया था यूट्यूब पर भी एंड इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी में लगाया था अपना कि आपको जो भी डाउट्स है रिलेटेड टू नीट एग्जाम एंड कोचिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर इंस्टा पे भी रिस्पॉन्स देके बता सकते हैं। तो काफ़ी रिस्पॉन्सेज मेरे पास आए हैं, तो फिर उसी पे आज मैं वीडियो बना रही हूँ एंड उसके सारे आंसर्स में दूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहूँगी कि अभी जस्ट रिसेंटली ही मैंने 20 के सब्सक्राइबर्स जो है कंप्लीट किया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी दिस मच एंड आगे भी अपना ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से एंड जो है मुझे 100K तक बहुत जल्दी पहुंचाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं उसे स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगी एंड देन उसके जो आंसर्स होंगे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब दोनों के जो कमेंट्स हैं मैंने इन्हें इंक्लूड किया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि काउंसलिंग कब होगी। तो काउंसलिंग जो है आपका जब नीट का रिजल्ट आ जाएगा देन उसके बाद तुरंत स्टार्ट हो जाती है एंड नीट का रिजल्ट आफ्टर नीट 1 मंथ में आ जाता है। लेकिन इस साल का शायद नीट का रिजल्ट थोड़ा लेट हो क्योंकि मणिपुर में अभी तक नीट का पेपर नहीं हुआ है, तो सब कंबाइन करके ही आता है, तो थोड़ा सा लेट होगा आप लोग का। सेकंड क्वेश्चन है कि प्लीज सजेस्ट मी एंड बेस्ट एनसीईआरटी बुक फॉर नीट 2024 प्रिपरेशन। तो मेरे हिसाब से अभी जो न्यू एनसीईआरटी का वो आया है कि मतलब उसमें से कई सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, तो वो आपके अभी तक एनटीए ने तो क्लियर किया नहीं है कि वो हट रहा है या नहीं। तो मेरे हिसाब से अभी तक जो है ओल्ड एनसीईआरटी जो आपकी थी जिसमें कि सारे चैप्टर्स पहले वाले थे उसे ही प्रीफर कीजिएगा, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में से चैप्टर्स उन्होंने हटा तो दिए हैं बट नीट में आना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डज एलन ऑनलाइन क्लासेस आर गुड फॉर नीट। तो अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस एलन की बताऊँ तो काफ़ी अच्छी है बट ऑफलाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर नहीं है। मेरा 2019 में मैंने ऑफलाइन किया एंड 2020 में कोविड की वजह से मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी कर रखे हैं एलन के। तो एलन का जो सिस्टम है वो प्रोवाइड तो करता है आपको लेक्चर्स एंड सब कुछ प्रोवाइड करेगा कॉन्टिन्यूस, आपको डाउट काउंटर्स भी प्रोवाइडेड रहते हैं, रोज शाम को होता है। लेकिन एक पर्सनल इंटरेक्शन जो टीचर से होता है ना वो उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि वो मैंने रियलाइज किया क्योंकि टीचर आ रहा है पढ़ा रहा है वो भी आपको सामने से देख रहा है, आप भी देख रहे हैं, तो वो चीज़ वो अलग होता है। तो ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है ऑनलाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हे दी, आई एम फॉलोइंग यू सिंस 11th नाउ दिस ईयर एज अ फ्रेशर आई गेव माई नीट एंड स्कोर इज अप्रॉक्स 480, so I decided to repeat but we have financial problem but mummy said that I will manage and लेकिन मुझे घर से भी नहीं करनी है पढ़ाई, प्लीज़ रिकमेंड फॉर मी। तो अगर आपको घर से भी पढ़ाई नहीं करनी है, आप कौन सी सिटी में रहते हैं उस पर डिपेंड करता है। आसपास अपने घर के हॉस्टल लीजिए। अगर आप कोटा आने का सोच रहे हैं तो कोटा में जितनी फीस है उतने ही रहने के भी एक्सपेंसेस लगते हैं। बेटर कि आप किसी अपने ही सिटी में किसी हॉस्टल में एकोमोडेट कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका घर भी पास में रहेगा तो डेली कांटेक्ट टू पेरेंट्स भी रहेगा एंड आपको थोड़ा सा घर से दूरी भी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मुझे अपने 12th के साथ 11th की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए नीट के लिए, क्योंकि मेरा 11th अच्छा नहीं गया, किसे प्रायोरिटी देनी चाहिए, अपने गोल या फिर बोर्ड्स। ऑब्वियसली अगर आपका गोल है कि आपको नीट ही करना है तो आप लोग अभी से लग जाइए उसमें। 11th अच्छी नहीं है, 12th बोर्ड्स के लिए कोई इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है, आप आराम से पढ़ लेंगे। तो इस साल को वेस्ट करने से तो अच्छा है ना कि आप अपने या तो 12th को बिल्कुल पक्का इस साल कर लीजिए कि इतना ज़्यादा पढ़िए कि 12th एकदम क्लियर रहे, तो अगले साल अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो सिर्फ आपको 11th पढ़ना रहे। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर अगर आप मैनेज कर सकते हैं दोनों तो 11th एंड 12th दोनों को मैनेज करके चलिए, क्योंकि बोर्ड्स पे अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप इस टाइम को यूटिलाइज करें। इस PW यकीन ड्रॉपर बैच इज गुड फॉर प्रिपरेशन, प्लीज एड्रेस दिस क्वेश्चन एंड मोड्यूल्स बुक्स टू यूज। तो PW यकीन बैच ड्रॉपर के लिए अच्छा है जिन्होंने पहले से मतलब पूरी प्रिपरेशन आपने कर रखी है, अगर मतलब आपने अपना पूरा 100% दे रखा है नीट में पहले ही एंड अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके लिए ड्रॉपर बैच काफ़ी अच्छा है। उसमें कुछ नहीं करना क्योंकि आपके पास प्री मेड मतलब पहले से बने हुए नोट्स होंगे ही एंड देन बस आप उसके लेक्चर्स को देखिए। नोट्स आपको बनाना नहीं है तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, लेक्चर्स को देखिए, उसके जो नोट्स हैं पहले से उसे पढ़िए एंड मॉड्यूल्स तो आपके जो पहले आपने गाइड्स प्रीफर कर रखा होगा ना उसे ही रिपीट करिए, कोई भी नए गाइड्स पे जाने की जरूरत नहीं है। एक बहुत फनी सा क्वेश्चन भी आया था कि क्या नीट एग्जाम में चीटिंग होती है। तो बिल्कुल चीटिंग नहीं होती है, वहाँ पर एक दूसरे को देखते भी नहीं है स्टूडेंट्स, वहाँ पर देखने की भी फुर्सत नहीं होती है। मैंने खुद नीट का एग्जाम दिया था, मैंने मतलब अपने सर ऊपर भी नहीं, बस एक बार किया होगा शायद, पानी पिया था बीच में मैंने एंड देन उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे आसपास कौन बैठा हुआ था। तो बिल्कुल चीटिंग वीटिंग कुछ भी नहीं होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी, आई एम ऑनलाइन स्टूडेंट फ्रेशर ऑफ एलन लीडर बैच, हाउ आई मैनेज माई स्टडीज आफ्टर माई लाइव क्लास टू स्कोर गुड मार्क्स।
आपके जो क्लासेस होती होंगी 6 आवर्स की क्लासेस होती होंगी। देन उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा 1 घंटे का रेस्ट लीजिए एंड देन उसके बाद जो है डेली का अगर आप रिवीजन करते हैं ना, तो आपके टेस्ट में आराम से अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि आपका जो माइनर टेस्ट अभी होंगे वो आपके मॉड्यूल्स एंड क्लास नोट्स इसमें से ही आने वाला है, तो क्लास नोट्स को रिवाइज करते हुए चलिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। प्लीज़ हेल्प मी। हिंदी मीडियम से हूँ एंड मैं ड्रॉपर हूँ। मैंने नीट 2023 दिया जिसमें मेरे 200 मार्क्स बन रहे हैं एंड मैंने बहुत मुश्किल से अपने फैमिली को कन्विंस किया लास्ट ड्रॉप के लिए। तो यकीन बैच जो 29 में को स्टार्ट हो रहा है उसे ज्वाइन कर लूँ। तो अगर आपको करना ही है, आपके पास लास्ट चांस है, तो एंड अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, आपको ऑनलाइन ही प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म तो आपके लिए PW ही है। PW को आप ज्वाइन करिए एंड आपके अगर 200 मार्क्स आ रहे हैं तो आप मोस्टली शायद बायो में ही स्कोर कर रहे हैं। तो जो वीक सब्जेक्ट्स है ना उस पर पहले ज़्यादा फोकस करिएगा, लाइक द केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव क्रिएटेड मिसकंसेप्शंस कि इसका सिलेक्शन होगा इसका नहीं होगा। हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस, डू टेस्ट मार्क्स एंटायरली डिटरमाइन योर सिलेक्शन। इसका सिलेक्शन होगा उसका सिलेक्शन होगा, वो लोग होते कौन है बोलने वाले, उन्हें क्या पता कि नीट का लेवल क्या है। तो आप मतलब ऐसे लोगों की सुन रहे हैं। मेरे ऊपर तो बिल्कुल इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि उन्हें पता ही क्या है इन सब चीज़ों के बारे में कि वो हमें जज कर सकते हैं। एंड आप जो पूछ रहे हैं कि टेस्ट के मार्क्स मैटर करते हैं या नहीं, टेस्ट के मार्क्स थोड़े बहुत तो मैटर करते हैं। मैं बिल्कुल वो नहीं करूँगी कि नहीं आपके मॉक टेस्ट में 100 नंबर आ रहे हैं तो आप नीट में 600 नंबर ले आएंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर आप हार्ड लेवल का टेस्ट दे रहे हैं, लाइक आप अगर एलन का टेस्ट दे रहे हैं, वो मॉड्यूल से आपको पूछता है तो उसके थोड़ा लेवल हाई रहता है, तो आप अपने 100 मार्क्स बढ़ा के जरूर उसे रख सकते हैं कि हाँ मेरे 100 मार्क्स और आ सकते हैं, क्योंकि ये NCERT बेस्ड पूरा नहीं दे रहा है। और अगर कोई आप अगर इजी मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको अपने मार्क्स कम भी लेके चलने हैं कि ये इजी पेपर था, नीट में कुछ भी हो सकता है। आई एम नीट 2025 एस्पायरेंट, अभी 10th पास करके 11th में आया हूँ। जब भी पढ़ने बैठता हूँ तब कुछ भी समझ नहीं आता न्यूमेरिकल देख के। तो आप पहले जो है समझने की, अभी बिल्कुल नए नए आए हैं तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा है अपना टाइम डिवोट करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो बार बार टीचर के पास जाके उसे परेशान कर दीजिए कि नहीं सर मुझे नहीं आ रहा है, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। ऐसा नहीं कि आप जंप करके आगे चले जा रहे हैं, क्योंकि आपने अगर अभी बेसिक क्लियर नहीं किया रहा ना तो लास्ट तक दिक्कत आएगी। दी प्लीज टेल दैट हाउ ए बोर्ड्स स्टूडेंट कैन गेट एडमिशन इन एलन इंस्टीट्यूट। बेसिकली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर IT, आई एम एंटरिंग इन 10th, so दी प्लीज टेल दैट आफ्टर 10th how we can get admission in Allen Kota and about hostels and also about the schools that we can take in 11th and 12th। तो अभी जो आपके बोर्ड्स हो जाएंगे तो बोर्ड्स आप एडमिशन पहले ही ले लीजिएगा। फर्स्ट फेज जब आपका स्टार्ट होगा JEE एडवांस का तो उसमें ही आप एडमिशन ले लीजिएगा। एंड अगर आप अभी 10th में हैं तो एक बात बता देना चाहती हूँ कि अभी टैलेंट टेक्स का पेपर होने वाला है, तो उस टैलेंट टेक्स के पेपर को जरूर भरिएगा। एंड थोड़ी बहुत उससे अगर प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपको शायद स्कॉलरशिप भी मिल जाए, तो टैलेंट टेक्स जरूर आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। एडमिशन प्रोसेस पूरा जो है ऑनलाइन भी आप एडमिशन अपना करवा सकते हैं, कोटा आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हॉस्टल्स तो आप जब यहाँ पर आएंगे आपका क्या सेंटर होने वाला है देन उसके अकॉर्डिंग आप अपने यहाँ पर आकर ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर हॉस्टल्स की बिल्कुल कमी नहीं है, यहाँ पर आएंगे तो आपको खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा। हाउ डिड यू प्लान योर रिविजन फॉर एलन माइनर टेस्ट। तो एलन माइनर टेस्ट बहुत बार मैंने बता चुका है कि मैं हमेशा ऐसा प्लान करती थी कि डेली का डेली तो रिवीजन मैं कर ही रही हूँ, बाकी बैक पोर्शन जो मेरा आ रहा है, क्योंकि आगे के टेस्ट में आपके बैक पोर्शंस आते हैं जो आपको पहले पढ़ाया गया है, तो उससे भी मैं रिवाइज करने की डेली कोशिश करती थी कि कम से कम अगर बिल्कुल टाइम नहीं बच रहा तो एक टॉपिक तो हो जाए, मेरा आधा पेज हो जाए, आधा चैप्टर हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ पीछे का बिल्कुल ऐसे छूट नहीं जाना चाहिए कि हाँ मैंने छोड़ दिया पढ़ के ख़त्म है, ऐसा नहीं होता था। एंड इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाने वाली हूँ, पूरा आपको एक अपना शेड्यूल बता दूंगी कि कैसे करती थी मैं। इसके बाद इंस्टाग्राम पे जो मुझे मैसेजेस आए थे उसका मैं कंसिडर करती हूँ। सबसे पहला है, व्हाट डू यू थिंक विल द न्यू वर्सेस ओल्ड NCERT विल क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन नीट टफनेस इजी लेवल। तो न्यू एंड ओल्ड NCERT अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि कौन सी NCERT मतलब प्रिवेल होगी आगे नीट में।
तो अभी तक तो ओल्ड एनसीईआरटी को माना जा रहा है एंड जो पैटर्न अभी तक चलते आ रहा है वही पैटर्न चलेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा ऐसा। आई स्कोर्ड 463, शुड आई टेक अ ड्रॉप और नॉट? तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्कोर आपने स्कोर किया है। अगर 463 तो आप एक लेवल तक पहुंच गए, बस थोड़ा सा अपने लेवल को आपको बढ़ाना है, तो आप बिल्कुल ड्रॉप लीजिए 1 साल का एंड अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, आराम से आपका सिलेक्शन होगा। इज एमबीबीएस टफर देन नीट? देयर यू हैव टू स्टडी योरसेल्फ एंड अटेंड द एग्जाम्स। अफ्रेड? डरने की बात नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा सा टफ अगर कहा जाए तो प्रेशर नहीं होता वहाँ पे, ज़्यादा पढ़ना होता है बट वहाँ पर प्रेशर नहीं होता है। ये नहीं होता कि हाँ मेरे आगे क्या होना है कुछ दिख नहीं रहा, हाँ इतना रहता है, अपने ऊपर बिलीव रहता है कि हाँ यार पास तो कर ही लेंगे कैसे भी, एंड वहाँ पास हो भी जाता है, क्योंकि आपका एक बोर्ड एग्जाम्स जैसे वहाँ पर एग्जाम्स होते हैं, ऐसे एमसीक्यूज तो हो नहीं रहे हैं, सब्जेक्टिव हो रहा है, आप लिख रहे हैं लॉन्ग आंसर्स, तो आपको आंसर मिल ही जाते हैं। आई एम रिपीटर, कैन आई स्टार्ट एंड कवर फिजिक्स फ्रॉम जीरो? बिल्कुल कर सकते हैं, जीरो से आप, और बेसिक से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो पहले जो है अपने बेसिक कैलकुलेशंस, बेसिक फॉर्मूलाज, ये सब चीज़ों को क्लियर कीजिए एंड देन आगे अगर आप प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन को पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, स्टूडेंट्स लग जाते हैं करने में, उसे प्लान तो करिए पहले कि करना कैसे है। प्लानिंग आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे टुकड़े में मुझे प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ते जाना है, पूरे साल का प्लान एक होना चाहिए कैसे करना है, तभी आप लोग का हो पाएगा। पीडब्ल्यू का मॉड्यूल सफिशिएंट है या और कुछ भी? तो जो भी मॉड्यूल्स, जिस भी कोचिंग कर रहे हैं आप, तो मॉड्यूल्स बहुत सफिशिएंट होता है, मॉड्यूल्स के अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल्स में वो लोग हर लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप टेस्ट सीरीज दूसरे कोचिंग्स के बस ज्वाइन कर सकते हैं। तो विद्यापीठ की ड्रॉपर स्टूडेंट्स की फीस कितनी है? ड्रॉपर कोटा पीडब्ल्यू विद्यापीठ की अगर बताऊँ तो 69,000 तो नर्चर बैच की शायद, 79,000 प्लस जीएसटी वहाँ की फीस है। नीट रिपीटर्स के लिए एफोर्डेबल कोचिंग बताओ। अगर एफोर्डेबल है तो फिर तो पीडब्ल्यू ही है सबसे ज़्यादा एफोर्डेबल, क्योंकि एलएन की तो फीस ज़्यादा है। मोशन भी एक अच्छा कोचिंग है जो कि आपको एफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन जो मुझे इनबॉक्स में आया था कि क्या आप प्लीज़ बताएंगे हाउ वाज योर प्रिपरेशन जर्नी इन अचीवर एलएन कोटा? तो पहली बात, मैं अचीवर में नहीं थी, मैं एंथ्यूज तक ही पढ़ी हूँ, बिकॉज आई थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग इट इन अचीवर फेज 4। एंड प्लीज सजेस्ट आपका डेली रूटीन क्या था एंड आप कौन कौन से बुक फॉलो किए थे अलॉन्ग विथ एलएन मॉड्यूल्स? तो मैंने एलएन मॉड्यूल्स के अलावा कोई भी बुक्स आज तक प्रेफर नहीं की थी। पीवाईक्यूज का मैंने लिया था, मैंने बताया एमटीजी के जो पीवाईक्यूज होते हैं उसको मैंने लिया था, एंड जो 1988 से शायद उसमें क्वेश्चंस थे वहाँ से लेके एंड सारे पीवाईक्यूज मैंने बस किए थे। बाकी मैंने मॉड्यूल के बाहर कोई सा भी गाइड अलग से नहीं की थी। एचसी वर्मा करने की कोशिश करी थी पर वो छोड़ दिया क्योंकि वो बस की बात नहीं थी, एंड वो ज़रूरत भी नहीं थी यार, नीट में ज़रूरत नहीं होती है इतने हाई लेवल की। मेरा डेली रूटीन ऐसा था कि कोचिंग में पढ़ती थी मैं, तो क्लासेस करती थी, क्लासेस के बाद 1 घंटे का रेस्ट लेना था एंड 5 आवर्स के अराउंड मेरा जो डेली का रिवीजन होता था उसे करती थी, एंड फिर खाना खा के एंड देन खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटे जो है डेली रिवीजन करती थी, देन सो जाना, फिर वापस से वैसे ही। ऐसा कुछ शेड्यूल रहता था मेरा अपने कोचिंग के टाइम पे। ड्रॉप लेकर नीट की प्रिपरेशन करना या 12th के साथ करना कौन ज़्यादा बेटर है? मैंने तो 12th के साथ ही प्रिपरेशन की है, इसलिए मेरे हिसाब से तो 12th के साथ प्रिपरेशन करना ज़्यादा बेटर है। मैं ये सोचती हूँ कि क्यों आप लोग अपना 1 साल और वेस्ट कर रहे हैं बैठ के, उससे अच्छा है कि आप लोग उसे यूटिलाइज कर लीजिए उस टाइम को, कुछ तो पढ़ेंगे। मान लीजिए अगर आप 12th भी अपना पक्का कर लेते हैं तो आपको आगे, क्योंकि ड्रॉप ईयर में 2 साल का एक साथ पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से अभी जो टाइम है उसे पूरा यूटिलाइज कीजिए एंड अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए। एक आप लोग के एक क्वेश्चन में दिखाना चाहूँगी, क्योंकि एक जो था स्टूडेंट ने मुझे भेजा कि कैन यू प्लीज अपलोड अ वीडियो ऑन टोटल एक्सपेंसेस ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर बिकॉज माई रिलेटिव्स आर थ्रेटनिंग मी लाइक यू हैव टू पे नियरली 1 crore टू गेट अ गवर्नमेंट MBBS सीट। कैन यू प्लीज अपलोड अ वीडियो ऑन दिस एंड टोटल गाइड टू बिकम अ डॉक्टर स्टेप वाइज? दिस इज माई काइंड रिक्वेस्ट। तो ये जो आप लोग को अलग अलग लोग रूमर्स फैला रहे हैं, 1 करोड़ किस में देंगे यार? प्राइवेट में दिया जाता है, गवर्नमेंट में आप 1 करोड़ या 10 करोड़ भी दे दे तो बिना मार्क्स के आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। डोनेशन थोड़ी ना चल रहा है गवर्नमेंट में कि हाँ डोनेशन दे के आप कर सकते हैं। जो 1 करोड़ की बात कर रहे हैं वो आपके जो है प्राइवेट कॉलेजेस की है, नॉट गवर्नमेंट कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेजेस की मैंने मैक्सिमम फीस आपको बताई, जैसे कि 1 से 1.5 लाख तक मैं मैक्सिमम फीस मैं आप लोग को ये बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा फीस है अभी, एंड ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है।
आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, एंड अगर किसी का क्वेश्चन रह गया होगा तो आई एम रियली सॉरी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा तो मैं वहाँ पर उसका रिप्लाई दे दूंगी। एंड जो भी था सब कुछ मैंने जो मेरे हिसाब से सही था वो सब कुछ आपको गाइड कर दिया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर 20K सब्सक्राइबर्स। थैंक यू।